हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इकिगाई बुक की समरी। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो। इस बुक में लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का जापानीज तरीका बताया गया है, जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। ये बुक जापानीज की जिंदगी के हर पहलू को गहराई से समझाकर जापानीज संस्कृति की पूरी झलक आपके सामने रख देती है। खास तौर पर जापान के उस आइलैंड की जहां लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। क्या आपको पता है अपने जीवन का इकिगाई? अगर नहीं तो ऐसे पता करें, आप क्यों आए हैं दुनिया में। जापानी भारत के लोगों से या बाकी दुनिया से कुछ मामलों में अलग माने जाते हैं। वो फ़र्क यह है कि उन्हें पता होता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर उन्हें नहीं पता होता है तो ज़िंदगी में आने की उनकी वजह क्या है, वो उसके बारे में पता करते हैं। खुशहाल और लंबी उम्र, यह भी जापानियों की एक ऐसी बात है जो उन्हें दूसरों से खास बनाती है। वजह यह है कि उनके पास उनकी ज़िंदगी का इकिगाई होना। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ है मकसद या जीवन में पॉजिटिविटी। दुनिया में हर आदमी का एक इकिगाई होता है, लेकिन अलग अलग। सिर्फ सवाल यह है कि आपने अपना इकिगाई खोजने का प्रयास किया या नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे यह बुक किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। यह बुक हर आदमी को अपना इकिगाई खोजने में मदद करेगी। बुक आपके काम को आसानी से करने में मदद करेगी। जापानियों के लिए इकिगाई का मतलब होता है जीवन में पॉजिटिविटी। वो अपनी उम्र में यह खोजने की कोशिश करते हैं कि अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। इसके लिए वो क्या करते हैं। जापानीज कहते हैं कि हम सभी में अपना इकिगाई छुपा होता है। सबसे पहले उसे पहचानना होता है। पहचान करने के बाद अपने इकिगाई यानी मकसद को खोजना होता है। एक बार आपने अपना इकिगाई खोज लिया तो जीवन के साथ कर्ता के संकेत मिल जाएंगे। दरअसल इकिगाई एक प्रक्रिया है जिसे फॉलो करने पर हर कोई खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकता है। ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला यह है कि आप ऐसा काम करें जो आपको पसंद हो, जो आपकी हॉबी हो। दूसरा, जो काम आपको पसंद हो उसे एक प्रोफेशन बना ले। जैसे यदि आपको गाना गाना, डांस करना पसंद है तो आप उसे अपना प्रोफेशन में तब्दील कर दें। तीसरा, जो काम आपकी रुचि है उसे अपने प्रोफेशन में बदलने से आपको काम में मज़ा आएगा, वो आपके लिए काम नहीं होगा। चौथा, इसके बाद आपको देखना है कि जो काम आप करते हैं क्या वह दुनिया के लिए कितने काम का है या बाकी लोगों को उससे कुछ मिलता है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके गाने या डांस करने से दुनिया को मज़ा आएगा। वो वैसी कला से खुश होंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। पाँचवा, अब आपको अपने इस काम को प्रोफेशन में बदलने की ज़रूरत है जिससे कि आपको उससे धन मिल सके। छठा, इस पूरी प्रक्रिया का फॉर्मूला है आपकी पसंद, दक्षता प्लस पैशन। नेक्स्ट, ऐसा आपको पता चलेगा कि आपकी रुचि क्या है। जो रुचि है वही आपका प्रोफेशन है और आपके इस काम की दुनिया को ज़रूरत है। और क्या आपको अपनी रुचि के काम को करने से भी धन मिल सकता है। इस तरह से आपका यह काम आपके लिए एक मिशन में बदल जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो यह प्रक्रिया पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन में बदलकर आपका इकिगाई बन जाएगा। मतलब आपको अपनी ज़िंदगी का इकिगाई यानी मकसद मिल जाएगा जो आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। इकिगाई के कुछ नियम हैं, जैसे सक्रिय रहें, रिटायर ना हो, रुके नहीं, धीमे धीमे चलते रहें, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, प्रकृति के साथ कनेक्टेड रहें, हर चीज़ का धन्यवाद दें, प्रेजेंट में रहें, अपने इकिगाई का पालन करें। चैप्टर 1, लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का जापानीज तरीका। हर कल्चर में सीखने लायक अच्छी बातें होती है, लेकिन कितना अच्छा होगा ना अगर हमारे साथ में एक ही बार में ही लंबा जीवन, जिंदगी का मकसद और मन की खुशी
पाने की चाबी लग जाए तो आखिर ये सब हमारी बुनियादी ज़रूरत ही है। इस चाबी का नाम है इकिगाई। ये आपको ऊपर बताए गए तीनों खजानों तक पहुंचाती है। हर किसी की इकिगाई अलग अलग होती है। इस किताब को पढ़कर आप जानकर फॉलो करेंगे। इसका मतलब है किस तरह आपको युवा बनाए रखता है। दोस्ती इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में एक उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। हम में से कौन से हैं जो स्वस्थ और मीनिंगफुल जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर इसका कोई राज है तो ओकिनावा आइलैंड पर उसका खुलासा भी हो जाता है। ये दक्षिणी जापान का एक द्वीप है। यहाँ 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसका रहस्य है इकिगाई। जापानी भाषा के हिसाब से इसका मतलब निकलता है जीने की वजह या काम करने की प्रेरणा। इसे आप अपने पैशन, स्किल्स और प्रोफेशन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निचोड़ भी कह सकते हैं। ज़्यादातर जापानियों का मानना है कि हर किसी के पास उसकी एक इकिगाई यानी डेस्टिनी होती ही है और उनका जन्म इसे पाने के लिए ही होता है। कुछ लोग अपनी इकिगाई को जल्दी ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ को इसमें बहुत समय लगता है। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि एक दिन आपको अपनी इकिगाई ज़रूर मिलेगी जो आपके लिए सुबह उठने की वजह बनेगी। इसलिए ओकिनावा के लोग अपने हर काम को बहुत मेहनत और ध्यान से करते हैं। लेखकों को ओकिनावा की किसी पेंट ब्रश फैक्ट्री में एक महिला मिली। उसने सारी जिंदगी ब्रश में एक एक बाल को परफेक्शन के साथ जोड़ना सीखते हुए लगा दी और जब वो बड़ी सफाई और एक्सपर्टाइज के साथ अपना काम करती है, इकिगाई लंबे जीवन का रास्ता बनाती है। यानी अगर आपने जॉब को अपना इकिगाई बनाया है तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। और अगर किसी तरह की हॉबी आपकी इकिगाई है जिससे आपको खुशी मिलती है तो उसे कभी मत छोड़िए। ओकिनावा के लोग इस नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं और इस वजह से उम्र के आखिरी सालों तक एक्टिव रहते हैं। अगर उनको जबरन रिटायर कर भी दिया जाता है तो वो व्यस्त रहने के लिए कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि गार्डनिंग, सोसाइटी गतिविधियों एक्सेट्रा। और इस पक्के इरादे की वजह से उनको फ़ायदा मिलता है। वहाँ 100 साल यानी इससे ज़्यादा उम्र के लोगों पर ही हुई स्टडीज़ ये बताती है कि इन लोगों में दिल की बीमारियों का डिमेंशिया की दर बहुत कम है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्टिव माइंड आपको लंबी जिंदगी देता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि आपका माइंड जितना एक्टिव रहता है, आप जितना कम तनाव लेते हैं, उतनी लंबी जिंदगी जी सकते हैं। इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बारे में सोच भी लेते हैं, पर दिमाग की सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करते हैं। जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने पर तबीयत बिगड़ती है, उसी तरह मेंटल एक्टिविटी में कमी भी तरह तरह की परेशानियों को जन्म देती है, खासतौर पर न्यूरल प्रॉब्लम्स। इसलिए दिमागी कसरत भी उतना ही ज़रूरी है। न्यूरोलिस्ट का यह भी कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की एक बड़ी वजह है कि वे कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उनको अपने पुराने रूटीन या लाइफस्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि इसे बदलने को लेकर वो बिल्कुल ईजी नहीं होते हैं। शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, पर दिमाग का वर्कआउट कैसे किया जाए, असल में ये बहुत आसान है। चेस या कार्ड जैसे माइंड गेम बहुत मददगार साबित होता है। अगर आप घर से बाहर जाके लोगों से मिलते हैं, सोशल सर्कल बढ़ाते हैं, तो इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता है। लंबे जीवन का दूसरा रहस्य है तनाव से दूर रहना। बहुत सी स्टडीज इस बात को साबित करती है कि तनाव प्रीमेच्योर एजिंग को जन्म देता है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों की सेल्स को डैमेज करता है। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में इस स्टडी की गई थी। उसमें पता चला कि एक डॉक्टर से बहुत कठिन जॉब इंटरव्यू लिया गया और उसे गणित के मुश्किल सवाल हल करने के लिए दिए गए। इसके बाद उसके खून की जांच की गई। उसमें पाया गया कि इंटरव्यू के तनाव की वजह से खून में उसे एंटीबॉडी रिलीज हुई, जिससे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी होती है।
अगर सच में ऐसा इन्फेक्शन है तो इन एंटीबॉडीज का टारगेट उस पर होता है, लेकिन यहाँ तो एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स पर ही अटैक करेंगे, जिनको सामान्य से तेज कर देगी। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहें। इसके बहुत आसान तरीके हैं। आप माइंडफुल रहने की आदत डालिए, योग और एक्सरसाइज कीजिए। इन सब से आप रिलैक्स होते हैं और अपने शरीर और दिमाग पर ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। ये सारे तनाव से बचने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे लोग क्या करें जिनको तनाव ने पहले ही पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। मोरिता थेरेपी तनाव से उभरने में बहुत मदद करती है। आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसकी वजह से चिंता, तनाव और हारा हुआ महसूस करने जैसे हालत बढ़ती ही जा रही है। जापान भी इससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन वहाँ लोगों के पास इसका एक उपाय है जिससे आप भी फायदा उठा सकते हैं। इसकी खोज बुद्धिज्म को मानने वाले एक साइकोथेरेपिस्ट मोरिता ने की थी। क्रॉनिक एंजाइटी, तरह तरह के ऑब्सेशन और कंपल्सेशन के इलाज के लिए ढूंढा गया है, लेकिन ये तनाव से राहत देने में बहुत मदद करती है। बहुत से थेरेपीज में जहाँ पॉजिटिव सोच पर जोर दिया जाता है, मोरिता थेरेपी उल्टे ढंग से काम करती है। इस थेरेपी में लोगों की उनकी भावनाओं पर फोकस करके एज इट इज स्वीकार करना सिखाया जाता है। यानी आपके मन में जो कुछ चल रहा है उसे बदलने की कोशिश किए बिना स्वीकार कर लीजिए, और इसके बाद अगला कदम होता है नई और अच्छी भावनाओं को जन्म देने का, जो कि धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक भावनाओं की जगह ले लेती है। इस थेरेपी के 4 चरण होते हैं। शुरुआत होती है पूरी तरह से रिलैक्स होने से। लगभग 1 हफ्ते तक मरीज को बिस्तर पर आराम से लेटे रहने को कहा जाता है। उसे ध्यान भटकाने वाली हर चीज से दूर रखा जाता है, जैसे मीडिया, मिलने जुलने वाले लोग। उसे ज्यादा बात भी नहीं करने दी जाती है। एक साइकोथेरेपिस्ट उसे समय समय पर मिलने आता है और उसकी कंडीशन देखते रहते हैं, और वह व्यक्ति बस अपने मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देता है। अगले चरण में कुछ एक्टिविटीज शामिल की गई है। उसे डायरी लिखने को कहा जाता है, वॉक करने को कहा जाता है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। तीसरे चरण में उसकी एक्टिविटीज को और बढ़ाया जाता है। अब लकड़ी काटना, पेंटिंग जैसे कुछ प्रोडक्टिव काम इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह के नए अनुभवों से उनके मन में नए विचार आते हैं, जीवन में नई यादें जुड़ती है, उसका माइंड एंगेज रहता है, उसमें खुशी, आनंद, धैर्य का समावेश होने लगता है। और इसके बाद चौथे चरण की शुरुआत होती है। अब वो तरोताजा होकर अपनी पूरी दुनिया, एक नई सोच, नए अनुभव और नए उद्देश्य के साथ वापसी करता है। भरपूर आराम और किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपकी सेहत पर बहुत सकारात्मक असर डालता है, लेकिन आपको जीवन जीने के लिए एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए। इसके लिए हम अब इकिगाई की तरफ वापस चलते हैं। यंग रहने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। अगर आप मन को सुकून देने वाली किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भूलकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपको लगता है कि ये काम आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग, स्कीइंग। इस तरह की एक्टिविटी आपको एक लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती है। इसको उसी के एहसास को साइकोलॉजिस्ट ने फ्लो का नाम दिया है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप किसी काम में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी कोई बात, चिंता, परेशानी का पर कोई असर नहीं होता है। यहाँ तक कि आपको समय का भी एहसास नहीं रहता है। आपने कभी किसी बच्चे को उनके मनपसंद खिलौने के साथ देखा है, या किसी पेंटर को पेंटिंग करते देखा है? इनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आसपास क्या चल रहा है। बजाय विलासिता का जीवन जीने के जितना संभव हो सके इन खुशियों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। अगर आप बोरियत दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई ऐसी हॉबी बना लीजिए जो आपका समाज का भला करे। फ्लो वाली अवस्था आपको बहुत से कामों में मिल सकती है। लोगों के पास अपने अपने तरीके होते हैं। लोग चेस खेलकर, म्यूजिक में और यहाँ तक कि किताबों
में भी अपने लिए फ्लो ढूंढ लेते हैं। इससे मन को नहीं बल्कि दिमाग को भी सुकून मिलता है, क्योंकि आप देर रात तक एक चीज में खोए रहते हैं और उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग को घेर नहीं पाते। आपका इकिगाई यानी आपके जीवन का उद्देश्य आपको फ्लो की स्टेट देगा। और अगर इसके बाद कुछ भी कमी रह जाती है तो कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लीजिए जो इस कमी को पूरा कर दे। आपके काम में थोड़ी मुश्किल या चैलेंज होना ज़रूरी है। अगर आपका काम आसान होगा तो आप जिंदगी जल्दी ही बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका काम मुश्किल होगा तो भी आप थक कर जल्दी से उसे छोड़ देंगे। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ऐसी भाषा चुनिए जो थोड़ी आसान हो और आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसे अपग्रेड कीजिए। इस तरह से आप भी फ्लो की स्टेट में पहुंच सकते हैं। ओकिनावा के लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत सी अच्छी एडवाइस है। आपने कुछ अच्छी बातें सुनी, लेकिन इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है। लंबा जीवन बहुत लोग जी रहे हैं, पर अपना जीवन इनसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? ओकिनावा के लोग जो 100 साल पूरे कर चुके हैं वो आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं। पहला टिप्स है कि आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए। हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप लोगों को ना जानते हो, उनसे मुस्कुराकर और दिल खोल कर मिलिए। उनका मानना है कि इस तरह से आप बहुत से अच्छे दोस्त बनाते हैं। आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आप जब बुजुर्ग होने लगते हैं तो भी इनसे मिलजुल बना रहता है और आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। इस तरह से आपका दिल हमेशा यंग बना रहता है। वो ये भी समझाते हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनकी चिंता करके भी क्या होगा, बल्कि आपका स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। मान लीजिए आप अपने करियर से खुश नहीं हैं, इसकी चिंता में खुले रहने पर आप अपनी परफॉर्मेंस खराब ही करेंगे। इससे बेहतर होगा कि आप कोई नई स्किल सीखकर अपने करियर को एक नया डायरेक्शन दें। ओकिनावा अच्छी आदतें डालने की सलाह देते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके फायदे इतना है कि इसे कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाए तो सोचिए इतनी देर में आप कितना काम निपटा सकते हैं। आप सुकून से अपनी चाय का मजा ले सकते हैं, गार्डन और घर को संवार सकते हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं। ओकिनावा के लोग ये भी मानते हैं कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की एक वजह यह है कि वो अपना हर काम खुद करते हैं। सब्जियां उगाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं। दोस्ती और अपनेपन के रिश्ते को ये लोग सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। इस वजह से अपने पड़ोसियों से घुल मिल कर रहते हैं और रोज उनके साथ समय बिताते हैं। ओवरऑल इस बुक में यह बताया गया है कि आपका खान पान और जीवन शैली आपके स्वास्थ्य और उम्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपको जीवन का ऐसा उद्देश्य मिल गया है जो आपको मोटिवेट करे तो आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। क्या करें? इम्परफेक्शन को स्वीकार करें। जापानीज कल्चर में ये माना गया है कि इम्परफेक्ट चीज़ें बहुत सुंदर होती है, जैसे टूटा हुआ कप। इस कॉन्सेप्ट को बाई सवी कहते हैं। इसकी मदद से आप जिंदगी को और खुशी के साथ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटककर अपना समय और चैन बर्बाद करने से अच्छा है कि आप जिंदगी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करें। इस सोच की वजह से आप अच्छा एनर्जेटिक होकर कम तनाव लेकर एक लंबा जीवन जी सकेंगे। इस बुक की समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट करें।